हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस की टर्म सीखने वाले हैं जो है पीई रेशो। यस दोस्तों, काफ़ी पुराना ये कंसेप्ट है मार्केट में। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक सिलेक्ट करने जाते हो तो आपको पीई रेशो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, इसके कैलकुलेशंस क्या है, ये आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि एग्जैक्टली ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है ये क्या होता है। अगर आपको अर्निंग यील्ड पता है तो थोड़ा सा आपको समझने में ईजी होगा, अगर नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि जब डिविडेंड जो होता है, राइट, जब डिविडेंड कंपनी देती है, ओके, तो आपको, जैसे हम इसे डिविडेंड यील्ड कहते हैं, राइट, जब हमें डिविडेंड मिलता है तो हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं कि मुझे जो मेरी कंपनी की, सपोज एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए कि 2022 रुपये अगर रिलायंस की प्राइस है और यहाँ पे 65 रुपीज़ अगर डिविडेंड आपको कंपनी दे रही है, ठीक है, तो ये यील्ड आपकी निकल के आती है। जो फॉर्मूला है इसका वो है अर्निंग पर शेयर, जिसे डिविडेंड आप कह सकते हो क्योंकि ये प्रॉफिट से ही शेयर होता है, और डिवाइड बाय करंट मार्केट का जो प्राइस होता है स्टॉक का वो। तो आपको फिगर मिलेगा यहाँ पे 0.32, इसको इंटू मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है, ये आएगा 3.20%। तो ये हो गया डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब इन टर्म्स ऑफ आपको कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है, इसीलिए। तो अगर यहाँ पे ये अर्निंग पर शेयर बढ़ते जाएगा तो आपका डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे ये बढ़ते जाता है दोस्तों। तो ये जानना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशो की, तो ये जो अर्निंग यील्ड है इसका अपोजिट कैलकुलेशन है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है, जहाँ पे ये जो अर्निंग यील्ड है उसका उल्टा आपको करना है। मतलब शेयर की प्राइस, जो भी स्टॉक प्राइस है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जैसे भी हमने देखा डिविडेंड जो था, तो आपको यहाँ पे मिलेगा वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे ही कहा जाता है पीई रेशियो। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अभी यहाँ पे एक चीज सीखने लायक है दोस्तों, जो आपको ख्याल में आएगी जब आप ये स्टडी करोगे, कि यहाँ पे जो अर्निंग यील्ड होती है और जो पीई रेशो होता है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो अगर अर्निंग यील्ड अगर ये हाई होगी, ओके, तो पीई रेशो ये जो है लो होगा, ये ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अर्निंग रेशो जो है इसका, मतलब पी रेशो जो है प्राइस टू अर्निंग रेशो, 30.84 आ रहा है। इसका मैं कंपैरिजन भी आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर अर्निंग यील्ड आपका अगर ज्यादा है तो समझ लो कि पी रेशो कम है। ये बेस्ट होता है आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अगर अर्निंग यील्ड आपका लो है तो वाइस वर्सा पी रेशो भी आपका हाई होगा, जो थोड़ा सा ओवर वैल्यू होता है। ओके, तो थोड़ा सा अभी ये टर्म्स हम जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, वो मैं क्लियर करना चाहूंगा, पहले बताना चाहूंगा आपको, तो एक और अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए, रिलायंस का जो पी रेशो है वो है 30.84। इसका मतलब सिंपल है कि ये थोड़ा कॉस्टली मुझे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑयल इंडिया का देखेंगे तो ऑयल इंडिया का पी रेशो जो है 4.64। ये टीटीएम मतलब ये होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ओके, मतलब क्या, जैसे अभी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा ही ये सेंसिटिव होता है, और ये आपको प्रोजेक्शन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए हमेशा ये ट्रिलिंग में आपको दिखेगा, ट्रिलिंग 12 मंथ जो है पी रेशो। तो ये पी रेशो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा कि अर्निंग पर शेयर अगर ज्यादा होगा, जैसे अभी हमने देखा, जिसे हम डिविडेंड मतलब यील्ड कहते हैं,
ठीक है, अर्निंग यील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे पी रेशो भी आप देखेंगे कि पी रेशो बहुत छोटा है, इसका मतलब सिंपल है कि इसका अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा होगा। तो इसका मैं आपको जब एंड ऑफ द ये स्लाइड मैं आपको लेके जाऊंगा कि लाइव मार्केट में आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड आता है आपका पेट्रोनेट एलएनजी, ओके। और ओएनजीसी अगर देखते हो तो ओएनजीसी का पी रेशियो जो है काफी हद तक महंगा आपको दिखेगा, जो आ रहा है 146, ठीक है। तो इस तरीके से ये पी रेशियो है दोस्तों, जहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए ये फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे ओएनजीसी अगर बात की जाए तो ओएनजीसी ये ओवर वैल्यू लगता है अकॉर्डिंग टू पी रेशियो। ये और एक वेबसाइट पे हम इसको मनी कंट्रोल पे वेरीफाई करेंगे ये सही है कि नहीं, क्योंकि ये भी मैंने एक्चुअली मनी कंट्रोल से लिया है और दूसरे साइड से भी हम चेक करेंगे। वैसे ही हमने यहाँ पे देखा अट्रैक्टिव स्टॉक जो लग रहा है वो ऑयल इंडिया है, ठीक है, जिसका मार्केट कैपिटल 13,000 करोड़ है, मतलब ये मिड कैप में आता है, ठीक है। तो इनका सालाना अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो सालाना परफॉर्मेंस से हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये कर रहे हैं क्या, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो परफॉर्मेंस है इनकी अच्छे तरीके से रिटर्न उन्होंने दिया हुआ है यहाँ तक, ये भी हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। और सेकंड जब बात करेंगे प्रॉफिट की, ठीक है, तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हो इनका, यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट की भी फिगर्स यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले इस स्लाइड में मुझे आपको बताना क्या है, ठीक है, वो पहले समझ लेते हैं कि मुझे यहाँ पे जो कंसेप्ट क्लियर करनी है वो क्या है। वो है सबसे पहले कि आप जब कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, राइट, तो आपको उसकी जो अर्निंग्स है, ओके, हाई प्राइस अर्निंग जो होती है आपको ये बेनिफिट दे के जाती है। आपको लगता है कि ये मुझे फ्यूचर में ज्यादा पैसा दे के जाएगा, बिकॉज अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो आपका ईपीएस भी अच्छे से अच्छा बढ़ेगा। अगर ईपीएस आपको पता नहीं तो इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, आप रेफर कर सकते हैं। या फिर ये जो कंपनी है इसकी ग्रोथ जो है, इसका टर्न अराउंड होने वाला है, एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है इंडस्ट्री में काफी सारे चेंजेस आ गए हो, या फिर जो गवर्नमेंट है कुछ अच्छा कर रही हो इंडस्ट्री के लिए। तो हाई पी जो होते हैं स्टॉक के, ये जो होते थोड़े से रिस्की वाले स्टॉक होते हैं, जिसे एक्सपेंसिव स्टॉक कहते हैं, ओके। और जो लो पी वाले स्टॉक होते हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगते हैं, मतलब अंडर वैल्यू कहते हैं। तो हम यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, हाई पी वाले जो स्टॉक होते हैं ये होते हैं ओवर वैल्यू, ओके, मतलब ज्यादा ही महंगे हो गए। और लो पी वाले जो स्टॉक होते हैं इसे कहते हैं अंडर वैल्यू, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इसमें क्या डिटेल्स हमें मिलती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जहाँ पे पी का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, ओके। तो अगर लो पी रहेगा यहाँ पे तो अंडर वैल्यू स्टॉक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे देखेंगे आप कि जैसे मैंने पहले आपके एग्जांपल में बताने की कोशिश की, अर्निंग पर शेयर देखिए, स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, अर्निंग पर शेयर जो है स्टेबल है, समझो ये डिविडेंड ही है आपका। तो यहाँ पे देखिए जब स्टॉक प्राइस कम थी तो आपका यील्ड ज्यादा था, परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज्यादा था, लेकिन जब स्टॉक प्राइस बढ़ गई और अर्निंग पर शेयर वही रहा तो आपका डिविडेंड यील्ड घट गया। तो जब ये डिविडेंड यील्ड आपका घट गया तो आपका यहाँ पे जो पी रेशो है वो भी यहाँ पे बढ़ गया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। तो यहाँ से सिंपल दिखता है दोस्तों कि अगर आपकी अर्निंग यील्ड ज्यादा है तो बट ऑब्वियस पी रेशो आपका कम है। तो यही वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। जब आप स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका। देखिए चीज एक याद रखिए कभी भी कि काफी सारे टाइम जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो ये सब पेपर पे होता है, ओके। तो थोड़ा सा वहाँ पे हो सकता है कि आपका व्यू जो है ये एनालिसिस के हिसाब से तो सही दिख रहा है, लेकिन अगर वो मैनिपुलेटेड है तो थोड़ा सा दिक्कत वहां पे आपको आ सकती है। तो ये जो है, जो स्टॉक्स जो है, अगर इनका परफॉर्मेंस खराब रहा, अर्निंग खराब रही, ठीक है, तो आपका पी रेशियो जो है ये बढ़ता जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिए, पी रेशियो ऑफ ऑल स्टॉक टेंड टू बी हाई इन अ बुल मार्केट एंड टेंड टू बी लो इन बियर मार्केट, और स्टॉक लोअर ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ द अर्निंग्स। मतलब अगर अर्निंग खराब रहा
तो वहां पे भी वो इम्पैक्ट करेगा। और बुल मार्केट में तो आपको ये हायर साइड ही दिखेंगे पीई रेशो, और बियर मार्केट में जो है लो साइड दिखेंगे। इसलिए जब मार्केट गिरता है तो आपको ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ये स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइडिंग में है कि अगर बॉन्ड जो है, ठीक है, बॉन्ड की यील्ड है, मतलब अगर 10% रिटर्न मुझे बॉन्ड में मिल रहा है, ठीक है, या फिर बॉन्ड का जो यील्ड है, जो उसकी प्राइस है बॉन्ड की, उसका 10 टाइम्स अगर ट्रेड कर रहा है, तो अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है पी रेशियो अगर 5 टाइम्स ट्रेड करता है तो भी ये अच्छा है। मतलब यहाँ पे आप जब कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हो और आपको लगता है कि इसका पी रेशियो बहुत ही हाई है, मतलब कॉस्टली ऐसा आपको लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि अगर ये कॉस्टली है तो जो बॉन्ड यील्ड है वो क्या कर रही है, ओके, अगर बॉन्ड यील्ड वहां पे 10 टाइम्स अगर उसका जो है ट्रेड कर रही है, ठीक है, तो अगर कोई प्राइस टू शेयर जो है वो शेयर 5 टाइम्स पी रेशियो से चल रहा है तो भी एक अट्रैक्टिव वहां पे प्रोपोजिशन आपको मिलेगा। ओके, काफी समय आपको मैं अभी बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अट्रैक्टिव जो स्टॉक लगते हैं, ओके, तो डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी भी होती है, फ्यूचर फोरकास्टिंग होती है उनकी, उस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन उसमें होता है। अभी थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल्स में इसको जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, नेवर फॉरगेट टू पोटेंशियल अपसाइड व्हिच में फर्दर एग्जिस्ट इन इक्विटी इफ अर्निंग्स गोज अप। ओके, तो अगर पी रेशो ऊपर भी जा रहा है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अर्निंग अगर बढ़ेगी तो वहां पे थोड़ा सा आपको कॉस्टली स्टॉक मतलब मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, स्टॉक प्राइस मूव हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एंड ऑफ द डे जो है यील्ड आप देख रहे हो कि यील्ड अगर वहां पे बढ़ेगी तो पी घटेगा, अदरवाइज वाइस वर्सा हो। तो अगर अपसाइड जो है ये अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि डेप पेपर जो है, ठीक है, इस पे रिडम्पशन भी होता है, तो वहां पे अगर जो उनको कैपिटल गेन होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे दिक्कत आपको आ सकती है। इसलिए मैंने आपको बोला ये थोड़ा सा रिलायबल नहीं है। एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस जो है 200 रुपया है और 5% उसकी यील्ड है, जो है 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसके, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये जो बॉन्ड यील्ड है, ओके, ये बॉन्ड यील्ड जो इसकी शेयर प्राइस है उससे यहाँ पे वो खराब है। तो यहाँ पे जैसे अभी बताया गया कि इसका जो 20 टाइम्स है उसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 200 रुपीज़ का 5% अर्निंग पकड़ते हैं तो वो आता है 10 रुपीज़, ओके, और स्टॉक चल रहा है 200, मतलब ये 20 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, राइट, प्राइस इसका अर्निंग यील्ड का, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड यील्ड है और बॉन्ड की जो प्राइस है, ओके, ये बहुत ही कॉस्टली आपको वहां पे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है कि इफ इक्विटी यील्ड्स आर जनरली हायर देन बॉन्ड यील्ड, ध्यान रखिए, इफ इक्विटी यील्ड्स आर जनरली हायर देन बॉन्ड यील्ड क्लियरली इक्विटी इज अवेलेबल चीप। तो जब आपको बॉन्ड यील्ड जो है, ओके, जब आपको बॉन्ड यील्ड से ज्यादा इक्विटी यील्ड ज्यादा दिखेगी तो समझ लीजिए कि अभी आपको ये जो इक्विटीज है सस्ते में मिल रही है। ये सिंपल कैलकुलेशन है जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाते हो। तो जब मार्केट बुल होता है दोस्तों, तो उस समय इक्विटी यील्ड जो है, ओके, ये लोअर देन बॉन्ड यील्ड होती है। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा, अलग तरीके से बताया गया है कि ड्यूरिंग द बुल मार्केट इक्विटी यील्ड्स आर क्वाइट लोअर देन bond yield. So alternatively state would be that during a bull market price to earning ratio of the equity will be quite high. Price to earning ratio of equity would be quite high, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जो ट्रेलिंग मंथ का हमने देखा कि TTM 12 मंथ ट्रेलिंग जो होता है
उसको यूज किया जाता है आपके अर्निंग कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि बिलीव ये है कि ये ज्यादा सेंसिबल होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। तो हमेशा जब मार्केट का जो बुल फेज होता है उसमें आपको पी रेशो बढ़ते हुए दिखेगा। अगर आप इसको हिस्टोरिकल या ट्रेलिंग अगर आप रखते हो तो ये ज़्यादा आपको बिजनेस जो है उस तरीके से ये सेंसिबल होगा, मतलब जो करंट चेंजेस आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, उस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्टॉक एक्सपेंसिव है या नहीं, और ये जस्टिफाई करता है कि ये इसकी वैल्यूएशन चीप है या नहीं। ओके, क्योंकि अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर ही फोरकास्टिंग की जाती है आगे की 2 से 3 साल की अर्निंग्स। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पेकुलेशन होता ही है हमेशा जब हम फोरकास्टिंग करते हैं, क्योंकि इफ एंड देन पे ये चलता है कि एवरेज इतने साल का यील्ड है तो फिर आगे इसमें इतना एक्सपेक्टेशन है। तो पी रेशो जो हमने अभी कवर किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, और ये काफी हद तक आपको हेल्प करेगा। अभी यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल में आपको सिंपली यही बताना चाहूँगा कि जब मार्केट जो है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो पहले भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, इसमें आपको टीटीएम दिखेगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशो। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है जहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट में अभी पी चल क्या रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन मार्केट में क्या हो रहा है ये पता चलेगा। तो इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।